आध गलत कमेंट ना आया, सबके पे अच्छा कमेंट आया, सबको प्यार। अरे असली पहचान रहा है, क्या बात है। अब यहाँ फालतू बाती ध्यान उन्हें था, अपन जीवन यापन करा बढ़िया से, अपन ध्यान में बस। नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ आप लोगों को खास बताने वाली हूं। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। मैं किसके बारे में बताने वाली हूं, किसके बारे में नहीं बताने वाली हूं। और बहुत खुशी की बात है दोस्तों, आज जो मैं बताऊंगी ना, बहुत खुश हो जाएंगे आप लोग। और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्यों खुश हैं। आप लोग भी खुश रहेंगे, क्यों खुशी है आप लोगों के पास। तो चलिए दोस्तों, मैं फाइनली बता रही हूँ कि रजनी दीदी गई हैं शबनम के यहाँ खिचड़ी लेकर के। दोस्तों, किसको किसको खुशी हुई है और किसको किसको अच्छा लगा है कि रजनी दीदी गई हैं शबनम के यहाँ खिचड़ी लेकर के। मुझे तो यह सुनकर ही बहुत अच्छा लगा था कि रजनी दीदी जाएंगी खिचड़ी लेकर के। फाइनली दोस्तों, आज वो लेके गई ही है और मिली है शबनम से। और शबनम का जो बेटा है, यानी कि रजनी का जो बेटा है, फाइनली दोस्तों 1 साल बाद अपने मौसी से मिला है और वो पहचान भी गया था कि ये शबनम मौसी है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और शबनम भी बहुत रो रही थी रजनी से गले मिल करके, और वो वीडियो देखकर बहुत रोना आ रहा था दोस्तों, बहुत ही रोना आ रहा था। और वो दोस्तों रोना नहीं कहलाएगा, वो खुशी की आंसू थी, क्योंकि एक समय था कि रजनी से बिछड़ गई थी। तीनों ही बहनें आपस में बिछड़ चुकी हैं दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे करके मिल भी रही हैं। रजनी दीदी सबको संभाल रही हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन अभी जो पल चल रहा है, खुशी का ही पल चल रहा है। और रजनी दीदी जो करी है, बहुत अच्छा करी है, बहुत 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 अच्छा। जितना तारीफ करो उतना ही कम है रजनी दीदी के लिए, क्योंकि वो एक सबके लिए भगवान बन करके खड़ी हुई है। और पूरी गलतियों को उन्होंने इग्नोर करके अपनी बहनों से मिला, दोनों बहनों से मिला। रजनी दीदी रूपा दीदी से भी मिली और शबनम से भी मिलने गई। हाँ, रूपा दीदी के यहाँ खिचड़ी लेकर क्यों नहीं गई? क्योंकि रूपा दीदी बड़ी है, और नहीं तो यदि वो छोटी होती तो वहाँ भी खिचड़ी लेके जाती रूपा दीदी के यहाँ। लेकिन नहीं दोस्तों, वो मिली हैं, बहुत खुशी से मिली हैं आपस में। दोनों बहन एक दूसरे से बातचीत भी करती हैं। और शबनम जो थी वो दोनों बहनों से छोटी थी दोस्तों, तो रूपा दीदी तो नहीं गई, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि थोड़े दिन पहले उन लोगों का आपस में विवाद छिड़ गया था। तो चलिए कोई बात नहीं है, कभी वो लोग भी मिलेंगी और एक होंगी। तो नई नई शादी हुई थी, कोई खिचड़ी ले जाने के लिए नहीं था दोस्तों। उनके भैया भाभी थे, लेकिन बहुत दूर हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि रजनी दीदी खिचड़ी ले जाने के लिए सोची कि हम अपनी बहन के घर खिचड़ी ले जाएंगे। दोस्तों, बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं रोना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो समझा, कोई तो समझा शबनम को। सब कोई शबनम को इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, इतना बुरा बुरा कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग इतना लड़वा रहे हैं एक दूसरे को, आप लोग समझिए किसी की फीलिंग। शबनम इतनी गलत नहीं है, जो जिसके ऊपर बीतता है ना दोस्तों, वही जानता है। तो चलिए पिछली बात हटा देते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। जो आज खुशी का समय आया है लौट करके, वो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। खिचड़ी में क्या क्या गया है, क्या नहीं गया है, किसके किसके लिए कपड़ा गया है। पूरे परिवार के लिए रजनी दीदी कपड़ा लेके गई हैं, और खिचड़ी में क्या क्या लेके गई है, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। क्या ही बताएं, लाइट लग रही है। रजनी दीदी जो भी कुछ लेके जाती या ना जाती, जो भी लेके गई हैं, वो उनके लिए भगवान बन के गई हैं शबनम के लिए। क्योंकि दोस्तों, चाहे वो कुछ ले जाए चाहे ना ले जाए, कम से कम गई तो, शबनम से मिली तो, हम इसके लिए ही बहुत खुश हैं। चाहे वो खिचड़ी में कुछ ले गई हो चाहे ना ले गई हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं ले गई हैं, लेके गई हैं। शबनम के लिए साड़ी लेके गई हैं, और शबनम की सासू माँ के लिए साड़ी लेके गई हैं, और शबनम की दोनों नंदों के लिए साड़ी, और उनके देवर के लिए कपड़े, और उनके हस्बैंड जी के लिए कपड़े, और सबके लिए सब कुछ लेके गई हैं। और लड्डू, चूरा और मुरमुरा जो भी होता है, गुड़ जो भी, तिल, सब कुछ लेके गई है दोस्तों। गाड़ी भर कर के गया है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत खुशी हुई कि
इतना दुख झेलते हुए बेचारी बचपन से इतना दुख झेल रही है, उसके जैसा दुख ना दोस्तों कोई नहीं झेला है। आज उसकी बहन उसके दुखों में शामिल हुए और खुशियां वापस आई उनके घर में, बहुत अच्छा लगा। और दोनों बहनें दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे कि आपस में मिली हैं तो बहुत रो रही थी, लेकिन वो दुख की आंसू नहीं थी दोस्तों, खुशी की आंसू थी। और बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा शबनम के लिए और रजनी के लिए कि किसको किसको अच्छा लगा। शबनम, रजनी और रूपा सब आपस में मिलकर रहे। आप लोग कमेंट करिएगा किसको किसको अच्छा लगेगा। तीनों बहनें मिलकर रहेंगी तो कितना अच्छा लगेगा दोस्तों। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग गलत गलत किसी के वीडियो पे कमेंट मत करिए। अपनी जगह पे शबनम बहुत सही है दोस्तों, जिसके ऊपर बीतता वही जानता है। क्योंकि जो कष्ट झेलते हुए बचपन से शबनम आई है ना, कोई नहीं झेला। क्योंकि वो छोटी थी जब उसके माँ बाप गुजर गए, जब बड़ी हुई तो उसकी शादी हुई, ससुराल में सुख नहीं पाई। उसके बाद वो अपनी बहन के यहाँ आई। हम मानते हैं कि बहन के यहाँ आई तो कुछ शबनम की भी गलती थी, लेकिन दुख तो दुख होता है ना, वो भी झेली। उसके बाद बड़ी दीदी के यहाँ आई, फिर वो भी झेली। और ससुराल में तो दोस्तों किसको सुख होता, कोई ऐसा 100 में 1% होगा जो बहुत खुशी से रहता होगा, और नहीं तो ससुराल में सबको कभी दुख कभी सुख आता रहता है। तो वो ना दुख कहलाता है ना सुख कहलाता है, वो अपना परिवार है, अपना घर है, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, यह सोच करके जीवन बिताना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि दोनों बहनें आपस में मिली। और जो रजनी दीदी का बेटा है वो शबनम को देखते ही पहचान गया, और पूछा जा रहा है कि पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, तो तुरंत बताता है शबनम मौसी है, शबनम शबनम मौसी है। और पूछती है मेरे लिए क्या लेकर आए हो। शबनम मौसी के लिए रीनू पूछती है कुछ लेके आए हो, तो बोलते चॉकलेट दिखाता है कि हाँ टॉफी लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, दिल गदगद हो गया दोस्तों कि अपने बेटे को शबनम पा गई है। और माँ बेटे का प्यार तो आप लोग देखे ही होंगे कि कितना माँ बेटे का प्यार हुआ, दुलार हुआ, और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा क्योंकि आगे मिलेंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। बाकी हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि खिचड़ी पे क्या क्या आया, सब कुछ आया हुआ है दोस्तों। और एक सामान और एक खिचड़ी ही मायने नहीं रखती है, मिलना बहुत बड़ा मायने रखता है, दिल गदगद हो जाता है दोस्तों। हमें तो बहुत खुशी हुई दोस्तों। खिचड़ी खिचड़ी लोग करते हैं, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, खिचड़ी तो एक बहाना होता है, खिचड़ी एक देना एक बहाना होता है, उसी बहाने से लोग आपस में मिल लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, दोनों बहनें इसी बहाने मिली है, बहुत अच्छा लगा है। चलिए ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।